लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कैसे हो आप, ऑल ओके हो? ऑडियो वीडियो सब सही से आ रहा है, सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है आपको? सर ये वेबसाइट बेकार है। अरे कौन सी वेबसाइट बेकार हो गई जी? अंकित कुमार, काहे इतने नाराज हो तुम? है इतना दुखी परेशान काहे नजर आ रहे हो दोस्त? बताओ बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? नमस्ते भाई, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। सब बढ़िया? जल्दी से एक बार बताओ ऑडियो वीडियो ऑल ओके है तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आगे। हमारा चल रहा था जी काउंटिंग ऑफ फिगर। बताइए जल्दी से, बताओ 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 भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, चैनल पर मैंने आज आपके लिए एक वीडियो और अपलोड करा दिया है रिवीजन के लिए, वो है जी क्लॉक का। ठीक है भाई, यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने चैनल पर कैरियर विल ऑफलाइन पर मैंने क्लॉक अपलोड करा दिया है भाई। 20 मिनट के अंदर क्लॉक के लगभग सारे टाइप्स, फॉल्टी क्लॉक को छोड़कर, क्योंकि फॉल्टी क्लॉक का आपके एग्जाम से कोई लेना देना भी नहीं है, खराब घड़ी को छोड़कर घड़ी के सारे टाइप्स हमने यहां 20 मिनट में ही कवर कर लिए हैं दोस्त। तो उसको जरूर देखना, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से उसको पूरा 20 मिनट देखना, और जो आपको उसका जेन्युइन फीडबैक लगे, क्योंकि ये चीजें मैंने जो स्टार्ट की हैं वो सिर्फ आपके लिए हैं, आपके रिवीजन के लिए हैं। तो जो भी आपको उसमें लगे, अगर चीजें बेहतरीन है, सही से रिवाइज हो गया, तो कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक देना कि हाँ जी बढ़िया चल रहा है जी, जबरदस्त चल रहा है, ऐसे ही चलने दो, ठीक है? और अगर आपको कोई सुधार की नीड है, कुछ चीजें सुधारनी है उसमें, तो आप वो भी कमेंट करेंगे, ठीक है? तो एक बार फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट चैप्टर आपको आई थिंक परसों देखने को मिल जाएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन चैप्टर मिलेगा भाई, क्योंकि एक दिन लग जाता है कंप्लीट उसको शूट करने में और उसको एडिट कराने में, ठीक है? तो डेली तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ एक दिन छोड़कर एक दिन आपको चैप्टर मिलता रहेगा वहां। तो लगभग हम एक महीने में कोशिश करेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट 15-20 चैप्टरों का पूरा रिवीजन वहां पर हो जाए। मैंने देखा है सर। सर जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ा दिया करो बाबू, वो भी पढ़ा ही रहे अमन। आप देख रहे हो ना यहां पर कितने दिनों से क्लासेस चल रही है, बहुत सारे चैप्टर आपको ऐसे पढ़ा दिए गए जो आपके सिलेबस से उनका कोई लेना देना नहीं था, एक्स्ट्रा पढ़ा दिए हैं हमने, ठीक है? जिससे कि आप कोई अदर एग्जाम्स देने जाओ तो चीजों को कवर कर लें। सर प्रैक्टिस सेशन रखना नहीं यूट्यूब पर? अरे रखना नहीं, रोकना नहीं। अच्छा यूट्यूब पर दिनेश वो नहीं रुकेगा भाई, तुम लोग लेकिन सही से ना वहां जुड़ नहीं रहे यार, लाइव में वो मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग शेयरिंग वियरिंग नहीं कर रहे हो सही से, ठीक है? सर जो प्लेलिस्ट वो चल रही है रिवीजन क्लासेस, उसका प्लेलिस्ट भी बनवा दीजिए। प्लेलिस्ट भी बनवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन रेस्पॉन्स ना आप यार बहुत ज्यादा, जितना मुझे लगना चाहिए वो चीजें हो नहीं रही है ना, तो उसको जो है शेयर वेयर भी किया करो, मजा भी आए वहां। आइए जी, आते हैं हम लोग अपने कंटेंट पर और नेक्स्ट टाइप पर आते हैं जी। हमारा टाइप क्या था? काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल चल रहा था और इसमें हम लोग टाइप नंबर 9 पर आई थिंक आ गए थे। 8 टाइप हमारे हो चुके थे, ठीक है? आइए जी देखते हैं फटाफट से बिना टाइम लगाए ये टाइप है क्या। इसमें क्या होता है ना, किसी भी कोऑर्डिनेटर मतलब किसी भी चतुर्भुज को अगर हम उसके डायगोनली कट कर दें, विकर्णवत कट कर दें, ऐसे विकर्ण से, तो ये जो आकृति बनके तैयार होगी इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है? इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे आपसे ये पूछा जाएगा। कितने बजे लाइव होती है सर यूट्यूब पर? अंकित लाइव होती है मेरे भाई डेली 8 PM पर, शाम को 8 बजे। आज हम डाइस के बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ रिवाइज करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे डाइस के, मजा आ जाएगा आप लोगों को। लगभग 20-25 क्वेश्चन एक ही क्लास में और बेहतरीन बेहतरीन, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चैनल का नाम है जी कैरियर विल ऑफलाइन, कैरियर विल ऑफलाइन। यहां पर मंडे टू फ्राइडे 8 PM क्लासेस चलती हैं प्रैक्टिस की। बाकी इसी चैनल पे आपको रिवीजन के लिए कुछ शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले भी
चीजें मिल रही हैं। आइए जी, इसमें कितने होंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी चतुर्भुज को विकर्णवत कट कर दिया जाए, डायगोनली कट कर दिया जाए, तो आपको क्या करना होगा? बस आपको ये काउंट करना है कि इसके अंदर छोटे छोटे कितने पार्ट्स में ये स्क्वायर जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो कट हुआ है। तो 1 2 3 4 पार्ट्स में कट हुआ है ना, तो जितने भी पार्ट्स में कट हो जाए उसका दुगना कर दो आप, बस सीधे सीधे। तो 4 पार्ट्स में दुगना कट हुआ था, 4 का दुगना जी 8, इसमें कुल त्रिभुज निकल के आ जाएंगे। समझे? जैसे अगर आपके सामने एक आकृति ऐसे आ जाए भाई, अब जरा इसमें बताना कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले देखो, आपके चतुर्भुज को विकर्णवत काटा गया है। मैंने सब्सक्राइब किया है सर, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर मुझे रीजनिंग सिखाने के लिए। आइए जी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्त इधर ध्यान से आप लोग देखना, तो ये ना विकर्णवत कट हुआ है कि नहीं? डायगोनली कट है, बिल्कुल सर। तो अब देखो इसमें कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो बस 6 का दुगना कर दो भाई, इसमें टोटल 12 ट्रायंगल आपको देखने को मिल जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसे आ जाए इसमें बता दो फिर। अब इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे? इस दी गई आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज होंगे भाई? तो देखना, एक चतुर्भुज है, बिल्कुल सर, उसको डायगोनली विकर्णवत कट किया है, बिल्कुल सर। तो देखना कितने कितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो 8 का दुगना कर दो, आंसर आएगा जी 16। मैं आज ही 25 सब्सक्राइबर बढ़वा दूंगा। अरे भाई, गेम सब्सक्राइबर का नहीं है, गेम है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए वहां से, ठीक है? आइए दोस्त, जब कोई सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है तो उसका ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा मिल पाए, क्योंकि हर टीचर जो मेहनत करता है, ये जो क्लासेस मैंने वहां जो स्टार्ट की है ना कि 10 मिनट में चैप्टर खत्म या 20 मिनट में चैप्टर खत्म, भाई उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, दम लगता है। वो गागर में सागर भरने का काम होता है कि जो यहां पर हम लोग 4-6 घंटे में पढ़ाने लग रहे हैं डिटेल में, उसको कैसे 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा डेटा पहुंचा दे। तो उसके लिए क्रम अरेंज करना, सारी चीज आपके समझ भी आ जाए, हर टाइप भी कवर हो जाए, चीजें रिवाइज भी हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा ना टाइम, एडिटिंग को टाइम देना। तो फिर टीचर का एक मन होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फिर इसका फायदा उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए। इसमें एक पर्सनल लालच भी होता है कि जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वो चाहता है कि उसका क्रेडिट भी उसको मिले, मींस कमेंट बॉक्स में भी आप 4 शब्द लिख के जाए। आइए जी, यहां पर आइए दोस्त, अब इसी आकृति को लेकर कुछ ऐसे आपको फिगर देखने को मिलते हैं कि भैया बताओ इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। रही जी आकृति, बताइए जल्दी से कि इस दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं। स्पीड से बताइए, इसका आंसर क्या है जी? तो यहां देखो 3 क्वाड्रिलेटर मिलकर यह आकृति बनी है। बेसिक आकृति इसके अंदर कितनी है? 3 है। करो जल्दी से। आप लोगों ने किया दोस्त, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखिए, यहां पर देखो, इसमें ना एक बेसिक फिगर तो ये रही इधर। अच्छा, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है? 1 2 3 4 5 6। तो इससे टोटल कितने आ गए होंगे? 6 दूनी 12। इससे 12 त्रिभुज मिल गए होंगे। अच्छा, दूसरी बेसिक फिगर दोस्त यहां पर आपको ये नजर आ रही होगी, ये रही, यहां से ये वाली।
इसको देखना कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6, तो इससे भी 12 मिल गए होंगे। तीसरी फिगर ये रही और ये भी 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब यहां से भी 12। तो 12 12 24 12 36 तो यही मिल गए, बिल्कुल सर। लेकिन अब आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि जहां पर दो बेसिक फिगर मिलेंगी वहां कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी जरूर बनेगा। तो जैसे ये पहली फिगर और ये दूसरी फिगर इस वाली लाइन पर आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं यहां पर, बिल्कुल सर। तो जब ये दोनों फिगर आपस में इस लाइन पर मिली तो कुछ एक्स्ट्रा भी जरूर बना होगा, जिसमें ये देखो इस वाली फिगर की ये लाइन और इस वाली फिगर की ये लाइन मिलकर एक एक्स्ट्रा। अच्छा ऐसे ही सर एक ये एक्स्ट्रा बन गया, तो यहां से दो फिगर के मिलने पर दो एक्स्ट्रा बन गए। ऐसे ही ये और ये मिलकर भी एक इधर से ये और एक इधर से ये, दो यहां से बन गए जी। तो 2 और 2 4 और बन गए, तो 36 और 4 टोटल आए जी 40 यहां से। बात समझ में आई है? सर मैंने व्हाट्सएप पर 2 दिन पहले हेलो भेजा था नंबर ज्वाइन करने के लिए, तुमने मेरे को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्यों सर? क्योंकि दोस्त अगर मैं आपको यहाँ लाइव क्लास में दिखा दूं ना तो आप बोलेंगे कि जी सर ऐसे कैसे हो गया है। हाँ जी, अभी आई थिंक यहां पर दोस्त ना वो शो करना बंद कर रहा है कि कितनी चैट पेंडिंग में है। तो वैसे ही देख लो, अगर आपको दिख पा रहा है तो ये ना इतने सारे मैसेज पे मैसेज, ये देख रहे हो आप, सब कुछ ग्रीन 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 ग्रीन, इतना इतना इतना। दिन में लगभग 500 मैसेज आ जाते हैं, दिन में लगभग 500 मैसेज दोस्त यहां आ जाते हैं। अब किस किस के तो रिप्लाई करें और किस किस की बात सुन पाए व्हाट्सएप पर। तो फिर सर हम क्या करें? तो तुमको ये करना होगा कि उस पर बार बार मैसेज करो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क की बना के भेज दो, जिससे कि वो टॉप पे आ जाया करे आपका मैसेज, आपका मैसेज नीचे दब गया होगा, समझ गए? नीचे चला गया होगा, नीचे चला गया होगा तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ, उसको बार बार भेज दिया करो। सर आज मेरा बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई अंकित, और ये बर्थडे तो आपका बेरोजगारी वाला आया है, अगला ना आए, ठीक है? रोजगार के साथ आए, ऐसी कामना करेंगे भगवान से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ऐसी ही आकृति को लेकर एक क्वेश्चन में यहां और बनाने जा रहा हूं। बताइए भाई, इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? अभी मैसेज करो नितेश, अभी तुरंत, जस्ट अभी तुमको करते हैं ऐड। कैसी बात कर दी दोस्त, चलती क्लास में ऐड किए जाओगे तुम, जल्दी से मैसेज करो। बाकी लोग जब तक इसका आंसर दो। लीजिए नितेश, आपके पास में तुरंत भेज दिया गया है जी ग्रुप का लिंक। चलिए सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। आ रहा है भाई, थम जाओ। वैसे मैं देता नहीं हूं किसी भी बैच में नंबर, लेकिन तुम लोग ले लो, खुश हो जाओ, अपने डाउट्स भी भेज सकते हो यहां पर लो, ठीक है? लिख लिया होगा, बस इतना ही टाइम मिलेगा, व्हाट्सएप कर देना, डाउट्स हो भेज देना। आइए यहां पर, अब देखो इसमें कितने बेसिक फिगर है भाई। पहली वाली एक उसको देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां से हो गई जी 12। अच्छा अब जरा इस पर आओ, इसमें देखो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से भी 12। अच्छा इसको भी 1 2 3 4 5 6, तो इससे भी 12। इसको भी 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको भी 12।
ठीक है जी। तो कितने हो गए? 12 12 12 12 मिलाकर 48। 48 हो चुके हैं दोस्त। अब जरा यहां पर आइए कि जब ये दो फिगर आपस में मिलेंगी, जब ये दो फिगर इस लाइन पर मिली तो कितने एक्स्ट्रा बने? तो इस बार 4 एक्स्ट्रा बने थे। देखो एक तो ये बन गया यहां से, एक ये बन गया, तो दो तो ये बन ही गए। इसके बाद में दो छुटकू बन गए, एक ये और एक ये, तो 4 बन गए जी यहां से। अच्छा, जब ये दोनों फिगर आपस में मिली इस वाली लाइन पर तो यहां से दो एक्स्ट्रा बने हैं बस। कितने जी? दो एक्स्ट्रा। एक तो बन गया ये और एक बन गया ये, तो यहां से दो एक्स्ट्रा। अच्छा, जब ये वाली और ये वाली फिगर यहां पर मिली आपस में तो यहां से भी कितने एक्स्ट्रा बने? सिर्फ दो। एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो दो यहां से बन गए जी एक्स्ट्रा। अच्छा, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जब ये तीनों फिगर मिली यहां पर, तीनों 1 2 3, तो फिर देखो एक ये एक्स्ट्रा बन गया कंप्लीट यहां से, ये वाला। ठीक है दोस्त, क्लियर हुई बात? तो एक और एक्स्ट्रा मिल गया, तो 2 और 2 4, यहां से 4 मिले, 4 और 2 6 और 2 8 और एक 9 और मिल गए यहां से दोस्त, तो ये आया 57 आपका एकदम राइट आंसर है। क्लियर हुई बात? चलिए आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। लेकिन अब ये नंबर जो मिल गया, परेशान नहीं करना है टीचर को, पता चले रात को सोते हुए जगते हुए दिन में क्लास लेते हुए करना है। अपना मैसेज छोड़ देना है वहां, जब मैं फ्री हूंगा पक्का आपको रिप्लाई करूंगा, पक्का आपके मैसेज के रिप्लाई आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? इसीलिए टीचर्स नंबर नहीं देते कि इतने सारे फिर मैसेज आने लग जाते हैं कि उसके व्हाट्सएप को फिर वो ये समझ लो किसी काम का नहीं रहता। आइए जी नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा, अब यहीं से कुछ क्वेश्चंस और फ्रेम किए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अब इस आकृति का ये रहा, आप बताइए मुझे इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं? इस आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं बताइए। सर एक रिक्वेस्ट है कि हैंड रिटन नोट्स अपडेट करा दीजिए। भाई ये रिक्वेस्ट नहीं मानी जा सकती आपकी दोस्त, क्योंकि हमारे हाथ में ये सारी चीजें नहीं हैं। कहां से ढूंढते फिरेंगे हैंड रिटन नोट्स है? तुम खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे, तुमको लग रहा है दूसरा बच्चा ऐसा है जो नोट्स बना के रखा है और हमको भेज देगा, बोलो जी अपलोड कर दो। चलिए जी आइए इधर, अब जरा ध्यान से देखो इधर, यहां ध्यान से देखो। इस बेसिक फिगर में आप मुझे ये बताइए कितने ट्रायंगल होंगे? ऐसा तो अभी किया था ना कि एक चतुर्भुज को अगर हम उसके विकर्णवत डायगोनली कट करते हैं तो गिनो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बस 8 का दुगना कर दो तो इसमें टोटल 16 हो गए। बिल्कुल सर। अब इसके बाद में क्या किया गया? इस बेसिक आकृति पर कुछ लाइनें ड्रॉ की गई, एक इधर से कर दी एक इधर से कर दी। तो ये दो लाइन ड्रॉ होने से क्या इंपैक्ट देखने को मिला? तो ये देखने को मिला कि एक तो यहां एक्स्ट्रा बन गया, एक यहां एक्स्ट्रा बन गया, हाँ जी सर, और एक ये वाला एक्स्ट्रा बन गया, 3 बन गए जी इससे इधर, हाँ जी सर। और फिर इसी लाइन की वजह से एक ये बन गया और इसी लाइन की वजह से एक ये बन गया, 2, तो 3 ये बन गए, 2 ये बन गए, मतलब 5 बन गए इधर। ऐसे ही 5 यहां बने होंगे, ऐसे ही 5 यहां और ऐसे ही 5 यहां, तो 5 चौके 20 और बन गए जी। आंसर आया 36 कि दी गई आकृति में कुल
32 ट्रायंगल होंगे। क्लियर हुई बात? चलिए जी, अब आते हैं इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर ऐसे ही और क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कैसे पूछा जाएगा। बताइए जी, इस बेसिक आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज होंगे? इस दी गई आकृति के अंदर कुल कितने ट्रायंगल होंगे? आप लोग काउंट करके बताइए स्पीड से। इस दी गई आकृति के अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? हाँ जी, हुआ दोस्त? देखिए ध्यान से, फटाफट स्पीड से यहां देखिएगा। अच्छा, आपको पता है ना ये वाली जो बेसिक आकृति है इसमें कितने होंगे? आप बोलेंगे सर इसका तो हमें अच्छे से पता है जी, इसमें होंगे 16। ऐसी एक आकृति नहीं, ऐसी दो आकृति हैं, लेकिन एक कहां है सर, वो क्यों नहीं दिख रही हमको? ये रही एक अंदर, ये देखो, ये भी एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है, और इसको भी डायगोनली कट किया गया है। बिल्कुल सर, तो इसको कितने पार्ट्स में कट किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे भी 16 ही होंगे, तो 16 16 के 2 हो गई जी, 32 तो यही हो गए। लेकिन जब ये अंदर वाले आकृति को बाहर वाली आकृति के साथ जोड़ा गया तो कुछ एक्स्ट्रा भी बने, 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये, तो 12 एक्स्ट्रा और बन गए भाई। तो इसका आंसर आया जी 44। टोटल 44 ट्रायंगल यहां आपको देखने को मिलेंगे। अरे जब इसमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे तो यही तो 3 बनेंगे एक्स्ट्रा। ये वाले 3 तो हमने काउंट कर लिए जी ऑलरेडी, ये वाले तो, इन ये वाले अंदर वाले तो सब हमने 16 में काउंट कर ही दिए। इसके बाहर ये 3 एक्स्ट्रा, ये 3 ये 3 ये 3, तो जी आंसर आया 44, जो कि सबका गलत है, किसी ने भी सही आंसर नहीं बताया। इसका मतलब है कोई भी रिवीजन करके नहीं आ रहा है क्लास में, जैसा कि हमें पता चल रहा है दोस्त। अच्छा, एक आकृति आपसे ऐसी पूछी जा चुकी है पहले, आप बताएंगे इस दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं? ये सारी जो फिगर हैं वो मैंने आपको पिछली लास्ट जो वीओडी प्रोवाइड कराई है ना दोस्त, उनमें भी कराई है, लेकिन आपके पास कहां टाइम है जी। चलिए जल्दी से बताइए कि इस दी गई आकृति के अंदर कुल कितने ट्रायंगल हैं? चलिए जी, हो गया। देखो जल्दी से, यहां पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये दोनों फिगर एक जैसी हैं, यहां से ऊपर वाली भी, यहां से नीचे वाली भी, तो किसी एक का मैं काउंट कर लो, डबल कर देना फिर।
यस सर। चलो तो एक में काउंट कर लेते हैं भाई, मैं ऊपर वाली में काउंट कर लेता हूं ऐसी आकृति में, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ऐसी तो बनी हुई है। यस सर। तो इसमें दो बेसिक आकृतियां तो वही है चतुर्भुज वाली। आप कहेंगे यस सर, तो 1 2 3 4 मतलब इससे भी 8, और 1 2 3 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है तो इससे भी 8। तो भाई 8 और 8 16 तो यही हो गए। हाँ जी सर। अब इसके अलावा देखो जरा, 3 ये रहे सर, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 3 4 5 सर ये हो गए। बहुत बढ़िया भाई, कितने हो गए हैं? 21 हो गए सर। अच्छा, इसके बाद में एक बात और याद रखो कि 3 ऑलरेडी इसमें बड़ी वाली आकृति में और थे पहले से ही। यस सर, 24 हो गए भाई। अभी बात रुकी नहीं है, जब ये दोनों चतुर्भुज वाली आकृति यहां पर मिली आपस में तो दो और बने, एक ऐसे और एक ऐसे। हाँ जी सर, तो दो यहां से और बन गए। अच्छा, जब ये वाला एक इस चतुर्भुज वाली आकृति से मिला तो इसने एक यहां से बना लिया ऐसे। बिल्कुल सर। ऐसे ही जब ये वाला एक इस चतुर्भुज वाली आकृति से मिला तो इसने भी एक ऐसे बना डाला, तो दो और मिल गए, दो ये मिल गए, दो ये मिल गए, 4 बन गए जी। लेकिन अभी थोड़ा ना बात रुकी है, अभी और देखो। जब ये चतुर्भुज की ये वाली आकृति यहां इसके साथ आई और ऐसे गई तो एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो दो और बन गए जी। टोटल हो गए भाई आपके पास में कितने? 30। तो एक तरफ की आकृति ने 30 दिए तो दोनों तरफ की मिलकर कितना दे देंगी जी? 30 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 60। इस दी गई आकृति में कुल 60 होंगे। सर साफ से नहीं दिखाई दे रहा। जानवी, आप बेटा एक बार अपने फोन के नेट को चेक करिए, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। अरे ये कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा है अंकित मेरे भाई? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिगर पहचानते हैं जरा हम लोग। देखिए जी, एक आकृति ऐसे पूछी जा चुकी है। यहां सारे क्वेश्चन वो कराए जा रहे हैं जो कि आपके पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सही नहीं बनी जी फिगर। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, आप समझदार हैं। बताइए, इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? आप फटाफट स्पीड से बताइए। कमेंट पढ़ नहीं रहे हैं आप इसलिए, अच्छा। ये सही था भाई। चलो ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले बेसिक आकृति ऐसी मैंने बनाई थी, वो बनती हुई भी क्लियर दिखी होगी। वैसे एग्जाम में तो आपको सीधे आकृति दिखेगी, लेकिन मैंने बनाया था तो समझ जाना चाहिए था आपको कि ये चतुर्भुज हैं दो, जो कि 1 2 3 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो यहां से भी 8 और 1 2 3 4 तो यहां से भी 8, 8 और 8 16 तो यही हो गए। इसके बाद में एक आकृति ऐसे आई तो एक यहां से मिल गया जी। बिल्कुल सर। अच्छा, एक आकृति ऐसे ड्रॉ की गई है तो इससे 3 हो गए। अच्छा, एक आकृति इधर ऐसे ड्रॉ की गई है तो इससे भी 3 हो गए, 3 और 3 6 और एक 7 और आ गए, तो 16 प्लस 7 तो यही हो चुके हैं। यस सर। अब जरा देखो एक्स्ट्रा बनने की कहानी क्या है कि भाई ये वाली जो 3 वाली आकृति है वो चतुर्भुज से मिलेगी, तो एक तो ये बन गया यहां से। यस सर। ऐसे ये 3 वाली आकृति चतुर्भुज से मिली इधर तो एक ये बन गया, दो एक्स्ट्रा बन गए। अब ये जो आकृति है एक ये चतुर्भुज से मिलेगी तो एक ये बन गया, ऐसे ही इधर वाले चतुर्भुज से मिलेगी तो एक ये और बन गया, तो टोटल 4 और बन गए। तो ये कितने आ गए जी दोस्त आपके पास में? 11 और 16 27 आ गए जी टोटल इस दी गई आकृति में। 27 आपका एकदम राइट आंसर बन चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा गया है,
रुकिए रुकिए रुकिए, थम जाइए, हमने क्वेश्चन गलत बना दिया। बताइए इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस दी गई आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं, आपको यह बताना है। बताइए 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 दोस्त। चलिए यहां देखिए, तो ये देखो चतुर्भुज है ना एक, हाँ जी, इसमें कितने होंगे? 8। बिल्कुल सर, एक और एक, 2 इसमें हो गए और 8 ही इसमें हो गए, तो 8 प्लस 8 प्लस 2 कितने हो चुके हैं? 18, तो यही हो गए। इसके अलावा देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 और हो गए छुटकू छुटकू। अब ये छुटकू वाले इन चतुर्भुज के साथ मिलेंगे, तो देखो एक तो इसने इधर मिलाकर बना दिया, एक इस वाले ने ऐसे बना दिया, 2 बन गए। ऐसे ही एक इस वाले ने इस चतुर्भुज के साथ मिलकर ये बना दिया, 3 बन गए। ऐसे ही ये इसके साथ बनाने चला गया, 4 बन गए। बिल्कुल सर। अब क्या हुआ, ये दोनों मिलकर इसके साथ 5वां ये बना दिया एक, ऐसे इन दोनों ने मिलकर इसके साथ एक छठा ये बना दिया, तो 6 और बन गए जी। आंसर कितना आया? 28। आपका एकदम राइट आंसर आ गया। यहां से कितना आया जी? 28। 28, 1 2 अभी आंसर सही आने लगे हैं। ये तो नकलची बच्चे हैं जिन्होंने सुधार लिया, पहले 24 26 आंसर दे रहे थे आप लोग हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्त। आइए नेक्स्ट आकृति की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा चुका है। अच्छा, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ये दोनों लाइनें सेम नहीं है, एक ही लाइन नहीं है, पता चले ऐसे समझो कि ये पूरी एक है। वैसे कोशिश की है थोड़ा सा कर्व देकर आपको लगे अलग अलग है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि ये वाली लाइनें एक नहीं है, ये सीधी सीधी एक है। चलिए बताइए जल्दी से, इस दी गई आकृति में हाँ जी भाई हो गया। देखिए ध्यान से, इसमें बीच में यार वो चतुर्भुज वाली आकृति नहीं नजर आ रही आपको? बिल्कुल आ रही है सर। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 8 में, तो यहां से 16 तो यही हो गए। यस सर।
इसके अलावा देखो 3 ये रहे। हाँ जी सर, ये 3 इस चतुर्भुज के साथ भी मिलकर कुछ बना रहे हैं। बिल्कुल सर, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 बना लिए इन्होंने। और तो 3 और 2 5 बोल सकता हूं, यहां से भी 5, यहां से भी 5 और यहां से भी 5। बिल्कुल सर। तो कितने हो गए ये? 20 और हो गए। तो आंसर आया जी 36। क्या आप लोग समझ पाए? यस और नो जल्दी से बताइए एक बार, क्या आप समझे या नहीं समझे? हाँ जी, समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जी। एक और क्वेश्चन करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का, फिर टाइप बदल देंगे। मेरे साथ साथ बना के चलना। बताइए जी, इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? सर समझ तो गए, लेकिन पिक देके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन प्रैक्टिस से दूर होगा फिर। ठीक है, प्रैक्टिस करना उस चैप्टर की, मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, जहां से भी मिले, जैसे भी मिले। हो गया जी। आओ फटाफट देखते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, मैं इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको काउंट कराऊंगा। ये इतना ले लो। पहले आप इस फिगर के हाफ पार्ट में काउंट करेंगे, फिर हम ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहां कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। इसके बाद में अब थोड़ा सा मिला मिलाकर बनाओ। एक ये बन गया, ध्यान से देखना, 9। एक ये बन गया 10। एक ये बन गया 11। हाँ जी सर। एक ये बन गया इधर से 12। एक ये बन गया 13। एक ये बन गया 14। कितने हो चुके हैं जी इसमें? 14 हो गए। यस सर। अब जरा 3 3 को मिलाओ। यहां से देखो 15। बिल्कुल सर। यहां से देखो 16। हाँ जी सर। अब यहां से देखो 17 और यहां से देखो 18। ठीक है जी सर, 18 हो गए। अब 4 4 को मिलाओ। तो यहां से अगर मैं 4 4 को मिलाकर देखूं दोस्त, तो ये हो जाएगा, एक ये हो गया 19 और एक इधर से हो गया ये 20। 20 तो ये हो गई जी, बिल्कुल 20 हो गई। अब इधर से देखो ऐसे कंप्लीट मिलाकर, एक ये बन गया जी, एक 21। हाँ जी सर। अच्छा, एक ये बन गया, इस पर फोकस करना जहां मेरा पेन चल रहा है। एक ये बन गया 22। एक ये बन गया जी 23 और एक ये बन गया जी 24। क्लियर हुई बात? कितने बने? अभी तक एक फिगर में हमें 24 बनते हुए नजर आए।
कोई और ट्रायंगल छूटा तो नहीं है अभी? अभी कोई ट्रायंगल नहीं छूटा जी काउंट करने को, क्योंकि हमने सारे काउंट कर लिए। कितने बन गए जी? 24 बन चुके हैं। अब जरा आगे बढ़ जाइए। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको दोस्त, एक मिनट रुको। मुझे लग रहा है फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, ये फिगर नहीं बननी थी। 24 नहीं, इसमें तो ज्यादा होंगे दोस्त। रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ, फिगर ये है ही नहीं भाई। इसमें तो काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्त, ये तो हौज पौच हो गया। इतना फिगर थोड़ा ना आएगा, फिगर ये बनाना है भाई। अरे हमने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया जी, इतने बड़े की जरूरत नहीं थी। फिगर हमें ये बनाना है भाई। यहां से समझने की कोशिश करो एक बार। फिगर में दूसरा बनाता हूं जी, ये फिगर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32 8 45 8 6 48 तो ऐसे ही हो लिए। फिर उनको एक दूसरे में जोड़कर बनाओगे जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थम जाओ, सांस ले लो। ये फिगर मैंने स्क्वायर वाला बना दिया। स्क्वायर काउंट करने की बात थी, हमने ट्रायंगल में आ गए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई, ये तो जान ले लेगा ट्रायंगल काउंट करते करते। ठीक है, समझे या नहीं समझे? अगर ट्रायंगल काउंट करने हैं तो इससे छोटा फिगर आया है ट्रायंगल वाला, जो एग्जाम में आया है वो ये है। ये रहा, अभी बना देते हैं उसको भी। भाई ये फिगर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मैंने स्क्वायर वाला फिगर यहां डाल दिया। डरने की जरूरत नहीं है तुमको। या फिर एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूं, फिगर कंफर्म करके आते हैं। एक बार देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कौन सा फिगर आया है, पता चले फिर से गड़बड़ कर बैठो आप। अच्छा ये आपका फिर होमवर्क है दोस्त, आप इसको होमवर्क में करके बताएंगे, क्योंकि दिमाग में आपके ये भी तो आ रहा होगा कि सर ऐसा आ गया तो जी ये आपका होमवर्क है। कल इस पर डिस्कस करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। अभी जो लास्ट ईयर पूछा गया है उस फिगर को देख लेते हैं एक बार, कि ऐसा कोई फिगर प्रीवियस ईयर में आया है ट्रायंगल से या नहीं। हाँ जी, फिगर ऐसा नहीं दोस्त, फिगर जो आया है ना वो ऐसा है। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना दोस्त, वो फिगर ये है। दो ही है ना इसमें। हाँ जी, फिगर ये आया है भाई प्रीवियस ईयर में। ये है जी प्रीवियस ईयर में, इसमें पूछे गए थे जी कितने ट्रायंगल हैं। ये फिगर स्क्वायर में आया है, स्क्वायर में, किसमें कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो करेंगे ये भी, रुक जाओ पहले इसमें काउंट करके बताओ आप। इसको स्क्वायर तो बहुत आसानी से अभी काउंटिंग कर लेंगे, इसमें ट्रायंगल ये आपका होमवर्क है। ट्रायंगल कितने होंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन जाएगा, काफी आ जाएंगे। 8 8 16 8 24 8 चौक 32 8 45 8 6 48 56, और ये आपके पास 64 72 80 तो यहीं तक हो गए। और फिर उसके बाद में 8 16 8 24 40 और हो गए जी। तो 80 और 40 120 तो ऐसे ही हो रही है नॉर्मली। फिर जब ये फिगर एक दूसरे में जुड़ेंगी तो और बनाएंगी भाई, काफी संख्या में। चलिए सर, बड़ी वाली फिगर देख के मेरा हार्ट बीट बढ़ गया। हाँ भाई वो गलती से बन गई, वो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का क्वेश्चन हमने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में डाल दिया। तुम्हारी क्या, हमारी खुद की हार्ट बीट बढ़ गई। मतलब काउंट करेंगे अभी करके दिखाएंगे, लेकिन उसमें ना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है वो फिगर। इधर देखो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख लेते हैं जी। बिल्कुल सर। अच्छा इस पहले पार्ट में काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए। बिल्कुल सर। अब दो दो करके काउंट करो,
दो दो करके काउंट करो तो एक ये आ गया जी 7वां, एक ये आ गया जी 8वां, एक इधर से ये काउंट करो 9 और एक ये काउंट करो 10। अब तीन तीन करके काउंट करो, एक ये आ गया जी 11, एक इधर से ये आ गया 12। अब जरा ऐसे काउंट करो जैसे मैं बता रहा हूं कि अभी ये लाइन से काउंट करना बाकी है ना, तो ये हो गया जी एक 13, ये आ गया एक 14 और एक ये कंप्लीट आ गया 15। तो एक तरफ से 15 आ चुके हैं अभी हमारे पास में, दूसरी तरफ से भी 15 होंगे, तो 30 तो यही हो गए। और जब ये दोनों पार्ट आपस में मिलेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट का ये लाइन आके 1 2 और एक इधर 3 ये हो गए, और ऐसे ही 1 2 और ये 3 इधर हो गए, तो 6 और आ गए। आंसर यहां से आया जी 36। अच्छा बात करें इसकी, तो इसको ऐसे 4 पार्ट्स में आप ब्रेक कर लो दोस्त, कोई बात नहीं है, काउंट कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये आया नहीं है एग्जाम में और ना ही आएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड। देखो जी दोस्त, आपने इसमें तो अभी काउंट किए थे ना, कितने थे? 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 थे इसमें। और ऐसी इसमें 4 फिगर हैं, ऐसे ये रहे ना 4 फिगर इसमें सेम, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो 44 चौके कितने हो जाएंगे? 4 चौके 16, 16 और एक 17, 176 तो यहीं तक हो चुके हैं। लेकिन अब उसके बाद में जब ये फिगर आपस में मिलेंगी, पहले आप इसको और इसको मिलाकर देखो, तो देखो इन दोनों फिगर के मिलने से कितने एक्स्ट्रा बने। एक तो ये बन गया, यस सर, एक ये बन गया, यस सर, 2 बन गए। ऐसे एक इधर से ये बन गया, यस सर, 3। एक भाई दोस्त इधर से ये बन गया, 4। लेकिन अभी कहानी थोड़ा रुकी है, अभी और बनेंगे इससे एक्स्ट्रा। इन दोनों के मिलने से कितने अभी तक देखे मैंने? 4। अभी और नजर डालो, कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। ध्यान से देखो, क्या आपको यहां से कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल मुझे तो आ रहा है। ये रहा देखो, एक ये रहा 5, और एक इधर से भी ऐसे ही बनता हुआ नजर आएगा, नजर डालेंगे तो 6। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप देख सकते हैं तो थोड़े बहुत बन सकते हैं, तो 6 यहां से बन गए जी। अच्छा, जब ये वाली फिगर इससे मिलेगी तो भी यहां 6 ही बनेंगे, जब ये वाली फिगर इससे मिलेगी तो भी 6 ही बनेंगे, जब ये वाली फिगर इससे मिलेगी तो इससे भी 6 बनेंगे। 6 6 12 6 18 6 चौक 24 और बन गए जी यहां से। लीजिए दोस्त, 24 मिलते ही अभी तक कहां पहुंच चुके हो आप? 200 पे तो पहुंच गए। अब 3 फिगर एक साथ मिलेंगी तो क्या होगा भाई? जब 3 फिगर एक साथ मिलेंगी, ये वाली और ये वाली, तो एक यहां से ऐसे चला गया, बिल्कुल सर। दूसरा यहां से ऐसे चला गया, हाँ जी सर बिल्कुल। 2। अच्छा, जब ये और ये मिलेंगी तो एक यहां से चला गया जी, 3, और एक इधर चला गया, 4। तो 4 इधर से बने और 4 ही फिर अब ऐसे बनेंगे, 8 और बन गए जी। 208 मतलब बहुत सारे। काउंट ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, काउंट हमने कर लिए, लेकिन एग्जाम में थोड़े ना आएगा ये क्वेश्चन। ये तो बाई मिस्टेक मुझसे बन गया भाई, गलती हो गई, मेरे हाथों से बन गया दोस्त वो ना मुंह से निकल गई भाई, हाथों से बन गया गलती से। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने फिर भी काउंट कर डाले, टेंशन नहीं लेनी है। वो एक चल रहा है ना आजकल, आपने मीम्स में देखा होगा, है वो जो है नेटवर्क टावर वाला के इस पे काउंट करके बताओ, तो दोस्त हम उसमें भी काउंट कर देंगे ठीक है सर, ये कौन सी ट्रिक है दोस्त? ये वो ट्रिक है, ये वाला अभी क्वेश्चन नहीं किया था सेम ये वाला, यहां देखो ये क्वेश्चन किया था ना सेम ऐसा, ये रहा, अरे ये रहा, इसमें कितने थे? 42। और ऐसी आकृति जो मेरे से फिगर बन गई गलती से, उसमें कितनी थी ऐसी आकृति? 4 थी दोस्त। देखो एक तो इधर है, ध्यान से देखना, ये रही एक तो यहां पर, ये रही देखो, इसमें भी इधर से ऐसे 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 और ऐसे है, और फिर ये रहा ऐसे। तो ये वाली सेम वही तो आकृति है जिसमें 44 44 यहां, 44 यहां, 44 यहां, तो 176 तो यही हो गए। फिर इसके बाद में जब ये आपस में मिली, 2 फिगर ये और ये मिली तो 6 एक्स्ट्रा, ये और ये मिली तो 6, ये और ये मिली तो 6, ये और ये मिली तो 6, तो 24 और बन गए, मतलब 200 हो गए। फिर हमने और एक्स्ट्रा देखे कि 1 2 3, जब ये तीनों एक साथ मिली
तो बने कितने? 2। जब ये तीनों एक साथ मिली तो कितने बने? 2। जब ये तीनों एक साथ मिली तो 2 बने, और ये तीनों एक साथ मिली तो 2 बने, तो 8 और बन गए, तो 208 आ गए जी। ठीक है। आइए जी, छोड़ेंगे कुछ नहीं भाई, डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। अब आइए हम करेंगे जी अब काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, वर्ग, वर्गों की गिनती। ये लेकिन अब हमारे पास टाइम दोस्त कम बचा है, टाइम इतना नहीं बचा कि हम स्क्वायर की काउंटिंग कर पाए। ठीक है ना? तो स्क्वायर की काउंटिंग पढ़ेंगे जी हम कल। सर यूपीएससी में लेवल का आता होगा ऐसा? अरे ना आता यार, यूपीएससी वाले पागल थोड़े ना है, यूपीएससी वाले भी चाहते हैं हमारा बच्चा कर जे गिल्ले। हाँ बिल्कुल, अरे ये गलती से बन गया दोस्त मेरे से। स्क्वायर का है, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में कराएंगे ये वाली आकृति, वहां बड़ी आसानी से हो जाएगी। अब ट्रायंगल में बन गया, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बोला अगर मैं छोड़ दिया तो तुमको लगेगा हमारा टीचर भाई साहब हल्का पड़ गया कहीं, और हल्का भाई को पढ़ना नहीं है। हमने बोला गिनेंगे इसमें भी। ठीक है। समझे? अरे तुम्हारी प्रतिष्ठा का सवाल है भाई, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारा टीचर कहीं हल्का पड़ रहा है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात फिर कल करेंगे, और कल पढ़ेंगे हम क्या जी? कल पढ़ेंगे दोस्त काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार। और बाकी 8 बजे आपको पता है आज डाइस पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, अगर आपके डाइस में कोई डाउट है तो आप मुझे सेंड कर दो। आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन कल की क्लास में उनको जरूर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार भाई, सभी को मिलेंगे फिर 8 बजे।